सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में हर चीज का एक सही मतलब हो, हर दिन कुछ ऐसा करो जो सच में तुम्हारे लिए जरूरी हो और बिना किसी फालतू टेंशन के अपनी जिंदगी को जी सको, कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बेकार की चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि असली जरूरी चीजें क्या हैं। दिन बीतते जाते हैं लेकिन कुछ भी ठोस हाथ नहीं आता। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सही चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स तुम्हारे लिए ही है। ये कोई भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सही चीजों को चुनकर उन पर पूरी ताकत से काम किया जाए। हम बात करेंगे कैसे बेकार की चीजों को साइड में रखकर अपने असली गोल्स पर फोकस किया जाए, कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाया जाए और कैसे हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जो सच में मायने रखता हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी हर दिन की मेहनत का कोई ठोस नतीजा निकले, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनो, क्योंकि जिंदगी छोटी है और इसे सही चीजों पर लगाने का वक्त अभी है। रोज सुबह उठते ही फोन उठा लेते हो, है ना? कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब। सोचा था कि सुबह कुछ प्रोडक्टिव करोगे, लेकिन 30 मिनट स्क्रॉलिंग में उड़ जाते हैं। फिर मन में आता है, यार आज भी टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगली सुबह फिर वही कहानी दोहराई जाती है। ये साइकिल कब तक चलेगी? असल में तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है। हर छोटी चीज, कभी नोटिफिकेशन, कभी किसी दोस्त का मैसेज, कभी कोई पुरानी याद तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, तुम्हें ये लग भी नहीं रहा कि ये सब तुम्हारे फोकस को खा रहा है। सोचो, जब तुम बच्चे थे तब कैसे एक ही चीज पर घंटों तक ध्यान लगाते थे, लेकिन अब एक काम शुरू करते हो और 5 मिनट में ही बोरियत होने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका है। हर सेकंड कुछ नया चाहिए, नई विंडो, नया टैब, नया ऐप। लेकिन अगर फोकस चाहिए तो माइंड को रिट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझो कि तुम किन चीजों को अपना ध्यान दे रहे हो। क्या वो चीजें सच में तुम्हारे लिए जरूरी हैं, या सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो करना आसान है? जब तक ये रियलाइज नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट करो। आज का पूरा दिन एक डायरी में नोट करो, तुम्हारा ध्यान कब कब और कहां कहां भटका। हर बार जब डिस्ट्रैक्ट हो उसे लिख लो, और रात को देखो कितना टाइम सही जगह गया और कितना बेकार में उड़ गया। शायद तुम्हें खुद ही समझ आ जाए कि फोकस की असली प्रॉब्लम कहाँ है। कभी सोचा है, तुम फोन पर सिर्फ टाइम देखने आते हो और फिर पता चलता है कि तुम 40 मिनट से इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो। एक मीम दिखा, फिर एक रील, फिर एक वीडियो, फिर कमेंट्स, फिर और रील्स, और जब होश आया, टाइम गायब। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल हर कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बस यही चाहता है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनके पास रहे। तुम्हें लगता है कि तुम अपना फोन चला रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि फोन तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स पर "अरे तुम अभी भी देख रहे हो" का मैसेज क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बिंज वॉचिंग कर रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन किया गया है कि तुम्हें हर समय कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग दिखाया जाए, ताकि तुम बस लगे रहो। शायद तुम्हें लगे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच यही है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम हर दिन 2-3 घंटे भी बेकार की चीजों में लगा रहे हो, तो सोचो साल भर में कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। और यही वह समय है जिसमें तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे। तो अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक तुम ये रियलाइज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगली बार जब भी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई में यही करना चाहता था, या बस एल्गोरिदम ने मुझे फंसा लिया? अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो तुम्हें अपने ध्यान को वापस पाना होगा। और ये काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा फोकस क्यों कमजोर हो रहा है और कैसे दुनिया इसे चुराने में लगी हुई है। लेकिन अब असली सवाल है, इसे वापस कैसे पाया जाए? क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन भी चाहिए। पहला तरीका, अपने दिन की शुरुआत फोन से मत करो। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही स्क्रीन देखने लगते हो, तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन स्कैटर रहेगा। कोशिश करो कि सुबह के पहले 30 मिनट बिना फोन बिताओ। कुछ भी करो, वॉक पर जाओ, पानी पियो, फैमिली से बात करो, बस स्क्रीन से दूर रहो। दूसरा तरीका, डीप वर्क करना सीखो। मतलब जब भी कोई जरूरी काम करो तो पूरे ध्यान से करो। में बार बार फोन मत देखो, टैब्स मत बदलो, और खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन जाएगी। तीसरा तरीका, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो। अगर तुम्हारा रूम ही ऐसा है जहां चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी, फोन, वीडियो गेम, तो फोकस करना बहुत मुश्किल होगा। अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाओ जहां ध्यान लगाना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो।
हर दिन खुद से पूछो, आज मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक फोकस बिखरता रहेगा। फिर उसी पर फोकस करो। जितनी ज्यादा तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी उतना ही आसान होगा डिस्ट्रैक्शन से बचना। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और समझदारी से मजबूत किया जा सकता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो अभी से फोकस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जो चीजें सच में मायने रखती हैं उन्हीं पर ध्यान देना ही असली सफलता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? जैसे मन करता है कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर सो जाते हो। पढ़ाई या जरूरी काम पर फोकस करना चाहते हो लेकिन 5 मिनट में ही कुछ और करने का मन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिखरा हुआ है, उसे खुद नहीं पता कि असल में करना क्या है। असल दिक्कत ये नहीं है कि तुम आलसी हो, असल दिक्कत ये है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जब तक तुम्हें ये साफ साफ नहीं पता होगा कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है, तब तक तुम डिस्ट्रैक्शंस में ही फंसे रहोगे। सोचो, जब तुम किसी सफर पर निकलते हो तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हो, तभी तो रास्ता निकाल पाते हो। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो रास्ते में भटकना तय है। दिमाग को सही दिशा में लगाने के लिए खुद से एक सवाल पूछो, मुझे असल में क्या चाहिए? और ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक सीधा और सिंपल सवाल है। क्या तुम्हें सच में फिटनेस चाहिए या बस इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर मोटिवेट हो जाते हो? क्या तुम्हें सच में एक अच्छी नौकरी चाहिए या सिर्फ फैमिली और सोसाइटी के कहने पर कोशिश कर रहे हो? जब तक तुम्हें अपने गोल्स पर क्लैरिटी नहीं होगी तुम्हारा दिमाग बार बार भटकेगा। अब सवाल ये है, क्लैरिटी कहाँ से आएगी? इसका सबसे आसान तरीका है, अपने दिमाग को स्लो डाउन करो। तुम्हारा दिमाग दिन भर इतनी चीजों में उलझा रहता है, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, हर सेकंड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने दिमाग को ठहरने का मौका दो। कुछ देर अकेले बैठो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और सोचो मुझे सच में क्या चाहिए। एक बार जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगेगा। फिर तुम्हें जबरदस्ती मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी तुम्हारे अंदर से ही आने लगेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तुमने कभी सोचा है कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता कैसे पा लेते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब किसी बड़ी रणनीति में नहीं छिपा है, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में है। फर्क बस इतना है, सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं जबकि बाकी लोग हर दिन छोटे छोटे गलत फैसले। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो और सोचो कभी एक साथ बहुत कुछ कर लूंगा। अगर तुम पहले रास्ते पर चलोगे तो 1 साल में उस स्किल में मास्टर बन सकते हो, लेकिन अगर दूसरे रास्ते पर चलते रहे तो साल भर बाद भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। यही फर्क होता है छोटे छोटे फैसलों का। असल दिक्कत यह है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसका असर तुरंत नहीं दिखता। मान लो आज तुमने जिम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आलस आया और तुमने सोचा कोई बात नहीं, कल से पक्का जाऊंगा। एक दिन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यही सोच रोज आने लगती है तो महीनों बीत जाते हैं और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखो। हर बार जब कोई काम करने लगो तो खुद से पूछो, क्या यह फैसला मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर फोकस करोगे तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर बन सकते हो। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे हटते गए तो धीरे धीरे तुम पूरी तरह पिछड़ जाओगे। इसीलिए बड़े बड़े बदलाव करने की मत सोचो, बस हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते जाओ। यही असली सक्सेस फॉर्मूला है। तुमने कितनी बार सोचा है बस कल से पक्का मेहनत शुरू कर दूंगा, और फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। यही है मोटिवेशन पर डिपेंड करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब जोश होता है तब सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होता है हर चीज भारी लगने लगती है। असल में मोटिवेशन सिर्फ किसी काम को शुरू करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन मात्र मोटिवेशन के भरोसे कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ तभी प्रैक्टिस करे जब उसे मोटिवेशन हो तो क्या वह कभी अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ तब काम करे जब उसका मन करे तो क्या वह सफल हो पाएगा? सच ये है, सफल लोग मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलते हैं। अब सवाल ये है, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले ये समझो, मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। ये लहरों की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन अगर तुम किसी काम को अपनी डेली हैबिट बना लोगे तो फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे तुम हर दिन बिना सोचे समझे ब्रश करते हो, वैसे ही अगर तुम्हारी मेहनत भी एक आदत बन जाए तो फिर मोटिवेशन मायने ही नहीं रखता।
दूसरी बात, खुद को अकाउंटेबल बनाओ। अगर तुम अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो चांस है कि तुम जल्दी हार मान लोगे, लेकिन अगर तुम किसी को बता दो कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसी वजह से जिम पार्टनर या स्टडी ग्रुप्स इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब कोई और तुम्हें देख रहा होता है तो तुम ज्यादा मेहनत करने लगते हो। और सबसे जरूरी बात, छोटे छोटे गोल सेट करो। अगर तुम्हारा गोल बहुत बड़ा होगा तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत और मोटिवेशन देती है। इसीलिए मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तो डिसिप्लिन को अपनाओ। यही असली सीक्रेट है किसी भी चीज में सफल होने का। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत शोर हो रहा है, हर तरफ से इतनी सारी चीजें घूम रही होती हैं कि किसी एक चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। कभी काम की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसे की चिंता और कभी बिना किसी वजह के बेचैनी। दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हो, लेकिन रात को जब सोने जाते हो तो दिमाग शांत ही नहीं होता। सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। असल में हमारा दिमाग अब एक ऐसी मशीन बन चुका है जो लगातार चलती रहती है, जिसे बंद करना हम भूल गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कभी अकेले बैठकर ये सोचते ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। हम बस भागते जा रहे हैं बिना ये समझे कि ये दौड़ किस लिए है। जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ये शोर खत्म नहीं होगा। शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद को समय देना सीखो। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठो। शुरुआत में अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जितना तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा उतना ही बेहतर तुम सोच पाओगे। जब दिमाग शांत रहेगा तभी तुम सही चीजों पर फोकस कर पाओगे। हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें खुद ब खुद सही समय पर ठीक हो जाती हैं। अगर हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दिमाग और ज्यादा थक जाएगा। इसीलिए खुद को थोड़ा ब्रेक दो, अपने अंदर की आवाज सुनो, शांति से सोचो क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा तभी तुम सही फैसले ले पाओगे और सही चीजों पर फोकस कर पाओगे। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी पॉजिटिव इंसान के साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें भी एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, लेकिन जब तुम किसी नेगेटिव इंसान के साथ होते हो तो सब कुछ भारी और थका देने वाला लगने लगता है। इसका कारण बहुत सिंपल है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर हमारे दिमाग और हमारी लाइफ पर गहरा पड़ता है। तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह सोचने लगेगा जैसे लोग तुम्हारे आसपास होंगे। तुम खुद को चाहे कितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर दिन तुम्हारे आसपास का माहौल नेगेटिव होगा तो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके उलट अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो हर परेशानी में हल ढूंढने का नजरिया रखते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसीलिए सही लोगों का साथ होना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है, सही लोग कहाँ मिलेंगे? इसका जवाब सिंपल है, जब तुम खुद सही दिशा में चलना शुरू करते हो तो वैसे लोग अपने आप मिलने लगते हैं। जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे उसी से भरी होगी तुम्हारी जिंदगी। अगर तुम अच्छी चीजों पर फोकस करोगे तो अच्छे लोग खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को गौर से देखो। अगर वो लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे तो हो सकता है कि वो तुम्हें पीछे खींच रहे हों। सही माहौल और सही लोगों के साथ रहना तुम्हारे फोकस को और भी मजबूत बना सकता है। कभी कभी हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। जैसे देर रात तक जागना, घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, हेल्दी खाना अवॉइड करके जंक फूड खाना, या फिर बिना वजह की चिंता में डूबे रहना। हमें पता होता है कि ये सब हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी हम इन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। असल में बुरी आदतों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में लगता है बस एक बार ही तो कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है, और जब एक बार आदत बन जाए तो उसे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे पहला स्टेप है उन्हें पहचानना। जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, तब तक तुम उन्हें बदल नहीं पाओगे। हर दिन थोड़ी देर रुक कर सोचो, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है या नहीं। दूसरा तरीका, बुरी आदत की जगह अच्छी आदत लाओ। अगर तुम सिर्फ छोड़ने की सोचोगे तो एक खालीपन महसूस होगा और कुछ समय बाद वापस वही आदत लौट आएगी। लेकिन अगर तुम उस बुरी आदत की जगह कोई अच्छी चीज ले आओ तो धीरे धीरे पुरानी आदत खुद मिटने लगेगी। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती तो उसे एक दिन में बदल भी नहीं सकते। अगर सालों से कोई बुरी आदत बनी हुई है तो उसे बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे लगातार सही दिशा में चलते रहोगे तो एक दिन जरूर उस पर जीत हासिल कर लोगे।
बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस तुम्हें तय करना है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो या फिर उसी पुरानी आदतों में उलझे रहना है। अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है तो बुरी आदतों को अलविदा कहना ही होगा। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में जिंदगी बदल देने वाले काम कर जाते हैं और कुछ लोग दिन भर व्यस्त रहकर भी कहते हैं समय ही नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का रूटीन देखा जाए तो ज्यादातर समय उन चीजों में निकल जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेकार की बातें सोचना, बिना वजह किसी चीज की चिंता करते रहना, ये सब धीरे धीरे हमारा बहुमूल्य समय खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त सिर्फ काम ही करते रहो। इसका मतलब है जो भी करो उसे पूरे फोकस के साथ करो। अगर काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ और अगर आराम कर रहे हो तो उसका भी पूरा आनंद लो। दिक्कत तब आती है जब हम किसी भी चीज में पूरी तरह से नहीं रहते। काम करते वक्त मन सोशल मीडिया पर होता है और जब रिलैक्स करने बैठते हैं तो दिमाग काम की चिंता में उलझा रहता है। इस वजह से न तो सही से काम हो पाता है और न ही सही से आराम। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि हमारी लाइफ में कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं और कौन सी चीजें सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, आज दिन भर में कौन सा ऐसा काम किया जो सच में जरूरी था और कौन सा ऐसा था जो सिर्फ टाइम पास के लिए था। जब तुम ये फर्क समझने लगोगे तो अपने आप बेकार की चीजों से बचने लगोगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगोगे। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा और धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद को संभालना, क्योंकि जब हम खुद को संभाल नहीं पाते तो बाकी चीजें भी हाथ से फिसलने लगती हैं। मुश्किल समय में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज यह स्थायी नहीं है। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है, लेकिन अक्सर हम उस परेशानी में इतने उलझ जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते कि ये हमें क्या सिखा रही है। अगर हम हर मुश्किल को एक सीख की तरह देखने लगें तो उससे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन जब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो समझ आता है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इससे ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। अगर बाकी लोग अपनी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात, मुश्किल समय में भी खुद को पॉजिटिव रखना सीखो। अगर तुमने मन ही मन मान लिया कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा तो सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम हर हाल में खुद को मजबूत रखने का फैसला कर लो तो हालात चाहे जैसे भी हों धीरे धीरे बदलने लगते हैं। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन जितना तुम मजबूत बनोगे उतना ही जल्दी बाहर निकल पाओगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज उतनी जरूरी नहीं होती। असल दिक्कत तब आती है जब हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी लाइफ में कोई खास मायने नहीं रखती, और जो चीजें सच में जरूरी होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक हम ये स्पष्ट नहीं समझेंगे कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तब तक हम बेकार की चीजों में उलझे रहेंगे और असली चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो चीज किसी और के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी उतनी ही मायने रखती हो। इसीलिए सिर्फ इसलिए किसी चीज को जरूरी मत मानो क्योंकि बाकी लोग ऐसा मानते हैं। खुद से ये सवाल पूछो, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? क्या वो तुम्हारा करियर है, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारी हेल्थ है, या फिर तुम्हारा खुद का विकास? जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक तुम सही चीजों को प्राथमिकता नहीं दे पाओगे। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि जिंदगी की बड़ी और जरूरी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। कई लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हर परेशानी को दिल से लगा लेते हैं और दिन भर उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचो तो समझ आता है कि इनमें से ज्यादातर बातें इतनी महत्वपूर्ण होती ही नहीं कि उन पर इतना समय और एनर्जी बर्बाद किया जाए। सच्चाई ये है, अगर हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीख लें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो वाकई जरूरी हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल और फोकस्ड हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, ना कहना सीखो। हर चीज को हाँ कहने से तुम हर तरफ उलझ जाओगे। अगर कोई चीज तुम्हारे असली गोल से मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ना सीखो। जब तुम ये समझ जाओगे कि क्या सच में जरूरी है तो तुम हर दिन का बेहतर इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा शांत, साफ और फोकस्ड बन जाएगी। कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। लगता है कि जितनी भी कोशिश कर लें हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे।
ये सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत तोड़ देती है। लेकिन सच ये है कि किसी को भी जन्म से खुद पर भरोसा नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो धीरे धीरे छोटी छोटी जीतों से बनती है। जब तुम कोई छोटा काम पूरा करते हो और महसूस करते हो कि मैं भी कर सकता हूं, तो वहीं से खुद पर भरोसे की शुरुआत होती है। समस्या तब आती है जब हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। सोचते हैं जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करूंगा, और यही सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। हर बड़ा इंसान छोटी गलतियों से सीखकर ही बड़ा बना है। अगर तुम हर गलती के बाद खुद को कोसोगे तो तुम कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी हर गलती को सीखने के मौके की तरह देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। कई बार हम ये सोचकर डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उतना ध्यान ही नहीं देते जितना हम सोचते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि तुम्हारी असफलता उन्हें 2 मिनट बाद भी याद नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले ये समझो, तुम्हारा सफर तुम्हारा है और किसी और की सोच से तुम्हारी काबिलियत तय नहीं होती। खुद पर भरोसा कोई जादू नहीं है जो रातों रात बन जाए। ये तब बनता है जब तुम गिरते हो, उठते हो और फिर से चलते हो। अगर तुम हर बार हार मान लोगे तो ये भरोसा कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम हर बार उठकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी बाहरी तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। हम सिर्फ दूसरों को देखकर किसी चीज को अपना गोल बना लेते हैं और कुछ वक्त बाद खुद को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से ये सवाल ही नहीं किया, मुझे क्या चाहिए। अगर तुमने सही लक्ष्य तय नहीं किया तो रास्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हें कहीं पहुंचने का एहसास ही नहीं होगा। सही लक्ष्य वही होता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, न कि वो जिसे तुमने सिर्फ इसलिए चुना हो क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना सपना समझने लगते हैं और जब उन्हें हासिल नहीं कर पाते तो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही ये सोच लो कि क्या तुम सच में उसी चीज को चाहते हो, तो आगे चलकर कम उलझोगे, कम पछताओगे। कई लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि उन्हें पाने के लिए कितनी मेहनत, त्याग और समय लगेगा। सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता, उसे पाने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। अगर तुम्हारा गोल सच में तुम्हारे दिल से जुड़ा होगा तो मेहनत करने में भी मजा आएगा। लेकिन अगर वो सपना सिर्फ दूसरों को देखकर तय किया गया है तो जरा सी परेशानी आते ही मन करेगा छोड़ दो। इसलिए गोल वही चुनो जो तुम्हारे दिल को सच में छूता हो, ना कि वो जो दिखावे में अच्छा लगता हो। आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि खुद के लिए वक्त निकालना तक भूल गया है। कोई काम में डूबा है तो कोई टेंशन और दौड़ भाग में। लेकिन असली सुकून तब आता है जब हर चीज का एक संतुलन होता है। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे और खुद को एंजॉय करने का वक्त ही नहीं दोगे तो एक समय बाद सब कुछ बोझ लगने लगेगा। वहीं अगर तुम सिर्फ मजे करते रहोगे और कोई ग्रोथ या गोल नहीं रखोगे तो जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे समझदारी से कर पाओ तो जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को बराबर टाइम मिले। कुछ दिन काम ज्यादा होगा, कुछ दिन परिवार या खुद के लिए वक्त। बस इतना ध्यान रखना कि किसी एक चीज में इतना मत डूब जाना कि बाकी सब पीछे छूट जाए। रिश्तों में बैलेंस भी जरूरी है। कुछ लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने अपनों को वक्त ही नहीं दे पाते, और कुछ लोग रिश्तों में इतना घुल जाते हैं कि खुद की ग्रोथ ही भूल जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। जिंदगी में असली खुशी तब है जब तुम्हारे पास काम भी हो, अपने लोग भी हों और खुद के लिए भी जगह हो। और सबसे जरूरी बात, जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। काम करो तो उसमें डूब जाओ, आराम करो तो पूरा महसूस करो। जब हर चीज का बैलेंस सही होता है तो जिंदगी खुद ब खुद ज्यादा सुकून भरी और खुशनुमा लगती है। कंक्लूजन, क्या सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकती है? अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले ये सीखना होगा कि फोकस सिर्फ उन चीजों पर करो जो वाकई मायने रखती हैं। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने जाना फोकस कैसे खोता है और वापस कैसे लाया जाए, बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाएं, मुश्किल वक्त में कैसे हिम्मत रखी जाए, लाइफ को बैलेंस में कैसे रखा जाए और सही लक्ष्य कैसे तय किए जाएं। अब सवाल यह है, क्या ये बातें सिर्फ सुनने तक ही रहेंगी या तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारोगे? याद रखो, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो आता है जब तुम उसे अपनाते हो। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई और तुम चाहते हो कि जिंदगी से जुड़ी ऐसी और भी प्रैक्टिकल बातें सीखो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ तुम्हें ऐसे सच और सरल शब्दों में वो बातें मिलेंगी जो तुम्हारी लाइफ को सच में बदल सकती हैं। और अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई दुविधा हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये चीज सच में मायने रखती है? अगर हाँ तो पूरी ताकत से जुट जाओ, अगर नहीं
तो बिना वक्त गंवाए छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे बेकार चीजों में बर्बाद करने का वक्त अब नहीं है।